तो कन्या लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं इस वीडियो में, और आपके लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी। अगर मान लो आपके लगन में कन्या राशि में मंगल स्थित हो तो मंगल का प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए, वैसे आप बुध से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, तो बुध को आप जरूर देखिए, बुध कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा जिद्दी बनाएगा और अपनी बात को मनवाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हो सकती है। आप अपनी जो एक्चुअल उम्र है या एक्चुअल जो एज है उससे काफ़ी कम उम्र के दिखने वाले हो सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लगन में मंगल होने से आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोशीले स्वभाव के हो सकते हैं। इस वजह से लगभग प्रत्येक कार्य को आप आसानी से कर लेंगे अगर बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो। आपके चार्ट में अब मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा यहाँ, वो मंगल की एनर्जी से काफ़ी प्रभावित होगा और मंगल अपना जो फायरी इफेक्ट है उस ग्रह पर अवश्य ही डालेंगे। इसलिए अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको कोई भी प्रकार का एफर्ट करना, प्रयास करना आसान होगा। उन भावों से संबंधित कार्य करना आसान होगा, या आपके उन भावों से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे अपनी तरफ से। लगन का मंगल है तो बेहद आक्रामक और बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी बनाता है। आप अपनी बात को कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इम्पैक्ट के साथ सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार का मंगल हालांकि पार्टनरशिप वगैरह के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन जहाँ तक डिसीजन काफ़ी क्विकली ले सकता है। अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है और अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है तो जहाँ तक और भी ज़्यादा अच्छे से किसी भी काम के लिए प्रयास कर पाएगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे। तो आप अपना जो एनर्जी है मंगल का उसको अगर सही दिशा में काम में लेते हैं और सही समय पर अगर अपनी लाइफ में फैसले लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब वैसे ये मंगल ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में होते हुए आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी जो मेहनत है काफ़ी अलग अलग जो शाखाएँ हैं आपके जीवन में, चाहे आपका कैरियर है, आपका किसी भी एक से ज़्यादा कार्य से अगर धन लाभ है आपको, तो उधर आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पे आपको ये प्रयास करना होगा कि आप अपना जितना भी एनर्जी आपके पास है, विशेषकर मंगल का या किसी भी अन्य ग्रह का, तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर लगाएं किसी भी कार्य में। इस प्रकार का मंगल है तो जातक को अपनी फैमिली के साथ जो वो व्यवहार रखता है उसको काफ़ी ज़्यादा सामान्य रखना होगा। फैमिली के साथ मिलके जातक बहुत कुछ करने में सक्षम भी होगा, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा दिलाता है, दूसरों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दिलाता है। लेकिन ऐसे जातकों को कोई भी गलत बात पसंद नहीं होगी, या आपके अगेंस्ट भी अगर कोई व्यक्ति कदम उठाता है तो आप उससे बदला बहुत जल्दी लेंगे। आपके चार्ट में थर्ड हाउस के स्वामी है मंगल। थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से आपका ओवरऑल जो एफर्ट है किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए, तो वो तो आपको जीवन में मैटर करेगा ही करेगा। आपका खुद का जो टैलेंट है, खुद का किसी भी काम पर आपका जो फोकस है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड हाउस के स्वामी मंगल होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा जीवन में एक्टिव रहेंगे, चाहे वो पर्टिकुलर किसी भी काम में हो। यहाँ पे अब थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको विचार करना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी मंगल अपने घर पे दृष्टि भी यहाँ से डाल रहे हैं और वो आपके अष्टमेश भी हैं। इसलिए अष्टम भाव के थ्रू ऐसा मंगल काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आपको आपकी लाइफ में दे सकता है। अब अगर बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड है या बुध अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो सारे के सारे जो चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, चाहे वो कैसे भी चेंजेस हों, उनको हैंडल कर पाने में आप काफ़ी सक्षम होंगे। लगन में मंगल बैठा है तो जीवन में किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को पाने, किसी भी प्रकार के कार्य को इजीली करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। लेकिन यहाँ मोस्टली अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपको रिश्तों को लेके होंगी, या तो फिर आप यहाँ अपनी जो एनर्जी है मंगल की उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या तो फिर आप अपनी एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसा हो सकता है आपके साथ। मंगल का इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। साथ साथ में आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती आती है तो उसके पहले ही आप उसके लिए प्लानिंग कर लेंगे। मंगल का यहाँ प्रभाव रहेगा आपके फोर्थ हाउस पे। जो फोर्थ हाउस पे मंगल का दृष्टि है यह आपको पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस देगा। परिवार पर आप बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब आप अपना विवेक या अपनी बुद्धि का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फोर्थ लॉर्ड आपके बृहस्पति हैं, तो वैसे तो मंगल अपने मित्र के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन अब बृहस्पति किस हद तक आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं, या फोर्थ हाउस में भी क्या कोई ग्रह बैठा है। फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है आपके यहाँ पे चार्ट में, वो ग्रह आपकी मानसिकता पर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा।
आप कितने ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाई हैं या कितने ज़्यादा अपने आप से संतुष्ट हैं, अपने प्रयासों से आप कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं, इसको लेकर कभी कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे होने से ऐसा जातक धन संपत्ति प्राप्त करने के मामले में या धन संपत्ति को लेके अपना एफर्ट लगाने के मामले में काफ़ी हद तक आगे जा सकता है अपने जीवन में। तो आप सब कुछ करने में सक्षम है, बस आपको एनर्जी का बहुत अच्छा बैलेंस बनाए रखना होगा। इसके लिए मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से जातक का जो सपोर्ट है उसकी माता के थ्रू बहुत ज़्यादा होगा। अगर चंद्रमा का संबंध भी 4th हाउस से हो तो आपको आपके पारिवारिक मामलों में परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। परिवार में आपका जो कहीं ना कहीं डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा भले ही, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार में एक अच्छा स्थान रखने वाले होंगे, आपकी रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी। मंगल वैसे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाते हैं और परिवार में अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी भी हो सकते हो। मंगल का यहाँ जो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो वो ग्रह अब किस प्रकार का है या किस प्रकार की एनर्जी, किस प्रकार का प्रभाव वो यहाँ डाल रहा है, इस पर आपको स्वयं ही विचार करना होगा। मंगल का प्रभाव फिर आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे मंगल का प्रभाव आपके लिए इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप मैरिड लाइफ की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो कभी भी ऐसा मंगल उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप ज़्यादातर दूसरे लोगों के साथ जब भी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या किसी भी पर्सन के साथ आप मैरिज करने जा रहे हैं, तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार का मंगल आप में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण डेवलप करेगा और आपको काफ़ी टैलेंटेड भी बनाएगा। तो ये मंगल का जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है, इस वजह से आपको दूसरों से समर्थन प्राप्त करने, दूसरों से मान सम्मान प्राप्त करने, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। अब जो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो भी मंगल से एनर्जी प्राप्त कर रहा है, तो वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी एक्टिव होगा। फिर ये डिपेंड करेगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। और सप्तमेश वैसे आपके चार्ट में बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति कितने वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में। नॉर्मली कहा जा सकता है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चतुराई पूर्ण तरीके से अपने कार्यों को करेगा और वो अपने रिश्तों के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा चतुराई बरतेगा। अब सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह ये डिसाइड करेगा कुछ हद तक कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जाएगी, जीवन साथी के साथ आपका जो रिलेशन है वो बिगड़ेगा तो नहीं, या फिर अगर बिगड़ेगा तो किस हद तक जा सकता है। अब मंगल जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं वो सप्तम भाव पर प्रभाव होने की वजह से आपके जीवन साथी से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर आपका कोई फायरी ग्रह बैठा है सप्तम भाव में तो वो भी ऐसा ही आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने का ही काम करेगा। इस वजह से फिर जीवन साथी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पाता कभी कभी, या तो आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मंगल का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का भी, साथ साथ में सप्तमेश को भी आप अवश्य देखें। उसके बाद इनका प्रभाव होगा अपने ही घर पे। देखिए मंगल का प्रभाव अपने घर पे है यानी 8वें घर पे है, तो ऐसा मंगल अगर केतु बैठे हैं अष्टम में तो आपके अकल्ट से जुड़े कार्यों के लिए बहुत अच्छा होगा, रिसर्च वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन लाइफ में काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस लाएगा ऐसा मंगल। और अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट अब आपका बैठा है वो प्लैनेट अगर यहाँ पे मंगल के साथ मित्रवत हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट वो दिखा सकता है। लेकिन मंगल का अष्टम भाव पे प्रभाव होने से अष्टम में जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा होगा, केतु जैसा ग्रह बैठा होगा, तो आपको रिश्तों को लेके समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। यहाँ पे अब अष्टम भाव के थ्रू भी आपको गेन होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और मंगल एक तरीके से यहाँ प्रोटेक्ट करने का भी आपको काम कर रहे हैं जब वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल जब भी अपने मित्रों के घर पे दृष्टि डालेंगे या कुछ ऐसे भावों पे जब भी दृष्टि डालेंगे जहाँ होकर आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आ सकती हैं, जहाँ से आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेज आ सकते हैं, उन मामलों में मंगल आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। इसी तरीके से ये अब आपको अष्टम भाव के थ्रू जो भी ऐसे चेंजेज आएंगे जिनका असर आपकी लाइफ पर पॉजिटिव नहीं होगा, तो उनके मामले में मंगल आपको काफ़ी अलर्ट भी करेंगे और मंगल आपको बचाने की भी यहाँ कोशिश करेंगे। अब आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा इस समय चल रही है। तो मंगल की महादशा अगर चल रही हो तो फिर मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह या मंगल पर जो प्रभाव डाल रहे ग्रह हैं उनका रोल भी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आपको मंगल की इस प्लेसमेंट पर विचार करना चाहिए।